मेथड है। दूसरा मेथड सॉरी पहला मेथड है धामन सोडा विधि। धामन सोडा विधि, धामन यानी कि वॉशिंग सोडा विधि, वॉशिंग सोडा मेथड। पहला जो मेथड है टू रिमूव आउट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द क्या वाटर। परमानेंट हार्डनेस में पता है क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड होगा, और अगर वाटर के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट अगर डिजोल्व है तो ऐसे हार्डनेस को बोला जाएगा क्या, ऐसे हार्डनेस को बोला जाएगा परमानेंट हार्डनेस है। इसमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव आउट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो धामन सोडा विधि है, यानी कि वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा का फार्मूला में पता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम यहाँ पे रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम यहाँ पे रिमूव आउट करते हैं धामन सोडा को। तो कहीं पे भी अगर आप में क्वेश्चन क्या आएगा, आप में क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आएगा कभी भी। मेथड इसलिए बताया जा रहा है कि मेथड का नाम आ सकता है कि यह आप बताइए कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए 3 मेथड बताइए, तो 3 मेथड कौन कौन। लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ जा रहे हैं कि धामन सोडा विधि यानी कि वॉशिंग सोडा के मेथड से, वॉशिंग सोडा हमें पता है फार्मूला होता है, वॉशिंग सोडा के मदद से हम क्या करेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस सॉरी परमानेंट हार्डनेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो धामन सोडा विधि में हम रिमूव आउट करते हैं परमानेंट हार्डनेस को विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि अस्थायी कठोरता को दूर किया जाए, ठीक है। होता क्या है, हमें पता है कि कैल्शियम का क्लोराइड अगर घुला हुआ है तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम का अगर क्लोराइड घुला हुआ है इसका मतलब इसमें क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस बताएगा। अब इसमें हम जब रिएक्शन होगा इसमें, जैसे ही हम इसके अंदर जब सोडियम का कार्बोनेट डिजोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे आयन से एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे बच जाएगा CaCO3 प्लस 2NaCl, यानी कि हमारे पास फिर क्या बच के आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, जब वाटर में डिजोल्व नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा तो ये हार्डनेस नहीं रहेगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या था हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हमारे पास यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर था। कौन सा हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज किया गया, और सोडियम कार्बोनेट की मदद से हमारा जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की मदद से कैल्शियम का क्लोराइड है वो कैल्शियम के कार्बोनेट में बदल गया और NaCl में बदल गया, ठीक है। सल्फेट भी ले सकते हैं हम चाहे तो, सल्फेट भी ले लीजिए। सल्फेट तो कैल्शियम का क्लोराइड होगा तो कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है। यही रिएक्शन आपको अधिक से अधिक अगर आता है तो एक रिएक्शन अगर आप लिख देंगे उसमें थोड़ा सा अपने लाइन बना सकते हैं, अपने लाइन अपने लैंग्वेज में डाल देंगे तो हो जाएगा। मेन चीज क्या होता है, रिएक्शन अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये जानना भी जरूरी है आपको। तो कैल्शियम सल्फेट जो होगा, अगर वाटर के अंदर कैल्शियम सल्फेट है इसका मतलब क्या है कि परमानेंट हार्डनेस इसमें है, और परमानेंट हार्डनेस है इसको सोडियम कार्बोनेट के सहायता से इसको गर्म करेंगे, और जब इसको सोडियम कार्बोनेट इसमें करेंगे तो यहाँ पर सीधे फिर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैल्शियम का कार्बोनेट बच जाएगा और प्लस 2 Na2SO4 सोडियम का क्या हो जाएगा। तो यहाँ से धामन सोडा विधि से, वॉशिंग सोडा मेथड से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और यह मेथड है जो केवल परमानेंट हार्डनेस नहीं हटाता है, टेम्पोररी हार्डनेस भी हटाता है। तो जो धामन सोडा विधि है परमानेंट के लिए तो है ही है, अगर इसमें टेम्पोररी हार्डनेस भी होगा तब भी हटा देगा। तो ये परमानेंट यानी कि अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों तरह के अगर हार्डनेस है इसमें, तो दोनों तरह का हार्डनेस को रिमूव आउट करने के लिए हम धामन सोडा विधि का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा विधि का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट इसमें घुला होगा तो हम मान लेंगे क्या है, इसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है, और जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सीधे वही सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे सोडियम जो होगा इसके साथ कैल्शियम यहाँ पे, यानी कि सोडियम का यहाँ आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट आ जाएगा, और कैल्शियम का कार्बोनेट क्या होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, और इसका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। और सोडियम का जो बाइकार्बोनेट होता है वो भी डिजोल्व नहीं होता है, इसका भी क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। घुलने की वजह से क्या आता है, हार्डनेस आती है, और ये घुलेगा नहीं, सीधे सीधे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो यह वाटर जो है वो हार्ड नहीं होगा। तो ये जो मेथड है, ध्यान रखिएगा, जो धावन सोडा मेथड या वाशिंग सोडा मेथड है, तो दोनों तरह के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा रिएक्शन है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट होगा, तो यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस होगा। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहला मेथड है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, धावन सोडा विधि है। लेकिन ये विधि दोनों तरह के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। ये चाहे तो आप परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस, दोनों तरह के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगला मेथड जो है वो कैलगान विधि है। कैलगान विधि, अगला विधि जो है उसको बोलते हैं कैलगान प्रोसेस, कैलगान विधि। ठीक है। कैलगान प्रोसेस। ठीक है। कैलगान विधि है यहाँ पे। कैलगान विधि में क्या करते हैं हम, सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे एक कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फार्मूला उसका Na2 Na4 और PO3O6 है। ठीक है। इसी को बोला जाता है कैलगान। ठीक है। इसका नाम है सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट। इसका जो नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो इसका नाम है। कैलगान विधि में होता क्या है, सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव आउट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। परमानेंट हार्डनेस, वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस है, स्थायी कठोरता है, उसको दूर करने के लिए हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट की मदद से हम यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। होता कुछ नहीं है यहाँ पे। सपोज अगर रिएक्शन की हम बात करें तो हमारे पास जो, सपोज मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट की वजह से क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा, पता है, परमानेंट हार्डनेस है। अब इसको हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब रिमूव कर जाएंगे। अब कुछ होगा नहीं यहाँ पे, Na4 की जगह पे यहाँ पे सी है, यहाँ पे Na4 की जगह पे यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे Na2SO4 निकल के आ जाएगा। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी है, एक Na बराबर, एक कैल्शियम पे 2 आयन होता है और सोडियम पर 1 आयन होता है। तो एक सोडियम का 4 आयन का मतलब कैल्शियम का 2 है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं होगा, क्या Na2 हो जाएगा Ca2PO3 और प्लस Na2SO4 बैलेंस कर लेंगे। तो ये जो है, ये जो जिसके कारण हमें कैल्शियम के कैटायन के रहा था, परमानेंट हार्डनेस हो रहा था, तो ये परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। ये परमानेंट हार्डनेस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो Na2Ca2PO3O6 हो जाएगा, यानी कि यह सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो हार्डनेस चूंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की खासियत होती है अगर ये वाटर में भी डिजोल्व कर दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स टूटते नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक कैल्शियम आयन बाहर नहीं आएगा, और जब तक कैल्शियम आयन बाहर नहीं आएगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा, आपका आ जाएगा अभी। ठीक है। तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट यानी कि क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। और परमानेंट हार्डनेस वो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट की मदद से यहाँ पे जो परमानेंट हार्डनेस था वो रिमूव हो। ठीक है।
तो यहाँ पर एक कहानी यहाँ पे आ जाती है। तो दूसरे, क्योंकि क्या है, नाम जानना है आपको, और थोड़ा बस इसका कभी कभी फार्मूला वगैरह पूछ लेता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का क्या है, तो ये सब बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो कैल्गन विथ जो होता है, कैल्गन जो मेथड होता है वो टू रिमूव आउट द परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे मेन जो मेथड है, उस मेथड के बारे में चल रहा है। सबसे जो मेन मेथड है यहाँ पे, वो मेथड होता है सोडियम जियोलाइट मेथड, ठीक है। तो जियोलाइट मेथड हम लोग करते हैं, जियोलाइट।